हौसी बागियों का अबू धाबी में ड्रोन्स का हमला, एक पाकिस्तानी समेत 3 मारे गए, 6 जख्मी। एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। यमन के अक्सरियत पसंदों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। वजीर आजम का रूसी सदर के साथ टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताउन, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक रूस क़यादत का गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का यादा। इमरान खान ने तौहीन रिसालत के खिलाफ प्यूटिन के बयान को सराहा। परवेज खटक ने अपने दौर में बेहतरीन काम किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेल्थ कार्ड देना बड़ा इकदाम। सूबे का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मिसाली। वजीर आजम का हरीपुर में खिताब। दौरा पेशावर के दौरान इमरान खान से गवर्नर और वजीर आला महमूद खान की मुलाकात। सानी हमरी की तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी, कमेटी ने मजीद 5 रोज का वक्त मांग लिया। इंतजामिया के तहरीरी बयानात अब तक मौसूल नहीं हुए। अरकान का मौक़िफ़, जिम्मेदारान सजा से नहीं बच पाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत की ख्वाहिशमंद। इंतखाबी, अदालती और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात लाना चाहते हैं। ऑपोजिशन के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी अपने मुकद्दमात के अलावा गुफ्तगू नहीं करना चाहती। फवाद चौधरी। हुकूमत अब स्टेट बैंक के बजाय दीगर बैंकों से कर्ज लेगी। इस बोर्ड को खत्म कर दिया गया जिससे हुकूमत मुशावरत करती थी। गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। हुकूमत का चलना और मुल्क का तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी। बददियानत हुकूमत के दौर में ज़राई मुल्क ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। हुकूमत ने हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। तब्दीली का झांसा देकर अवाम के साथ धोखा किया गया। हुकूमत काज़ाकिस्तान जैसे हालात चाहती है। हमजा शहबाज। MNA नूर आलम खान की अपनी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी। PTI क़यादत ने मामले का नोटिस ले लिया। रुकन असम्बली का शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। वजाहत तलब की जाएगी। PTI के एहतजाज की खबर सुनकर हैरत हुई। लोगों ने ऑपोजिशन के मुजाहरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। माजी में हुकूमत छोड़ने वाली MQM अब पेट्रोल महंगा होने पर चुप है। मुर्तजा वहाब। सिंध में मुजाहरे नाकामियों को छुपाने की कोशिश करा। बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहरे में लोगों को लालच देकर लाया गया। पूरे मुल्क के अवाम PTI हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। PTI हुकूमत अवाम के लिए मौशी रिस्क बन चुकी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हर माह लोगों को लूटा जा रहा है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख। परवेज इलाही से मियां महमूद रशीद की मुलाकात। लोकल गवर्नमेंट बिल इत्तफाक राय से पास होने के मुस्बत असरात होंगे। लार्जर कमेटी में तमाम जमातें शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली। NCOC का मुल्क भर में पाबंदियां सख्त करने का फैसला। तालीमी इदारे खुले रखने पर गौर। कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने पर इत्तफाक। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास का एलानिया जारी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 30.83% हो गई। 24 घंटे के दौरान 2356 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुंच गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 13.05% रिकॉर्ड।
मुल्क में कोरोना का जोर, 24 घंटे के दौरान 4,340 मरीजों का इजाफा, मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 35,982 एक्टिव केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड। मारूफ अदाकार रशीद नाज की नमाज जनाजा अदा, फनकारों, रिश्तेदारों और दोस्तों की शिरकत। एक्टर ने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। घर में बच्चों की अमवात का सिलसिला रुक न सका। ग़ज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बाइस मजीद 4 नौमौलूद दम तोड़ गए। जनवरी में जाँ बहक मासूमों की तादाद 30 हो गई। तरसीलात ज़र में 11.3% का इजाफा। पहली छमाही में हजम 15 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा। दिसंबर में तारिकीन वतन ने $2.5 अरब भिजवाए। स्टेट बैंक। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, मालम जबा, कालाम समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में भी 4 रोज के वक्फे के बाद आसमान से सफेद गालों की बरसात, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नोवेक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया से बेदखल होने के बाद दुबई चले गए। सर्बियन खिलाड़ी को डिपोर्ट करने पर ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज। जोकोविच खेलने आए थे, मुल्क बदर करना नाइंसाफी है, मुजाहिरीन।